अहमदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जिस तरह आप दो उलमा में, दो आदमियों में किसी न किसी मसले पर आप बहस सुनते रहते हैं और फिर देखते हैं कि किस आदमी की जो दलील है वो कवी है, बात वज़नी है, और कौन बात करते हुए वो थोड़ा परेशान हो रहा है, बात करते हुए उसको पसीने छूट रहे हैं, बात करते हुए उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कितना कँपकपा रहा है, जिस्म कँपकपा रहा है, ज़बान लर्ज़ा बर अंदाम हो जाती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि मैं गलत नज़रिया वो लोगों में जो है वो पेश कर रहा हूँ। तो बॉडी लैंग्वेज से, गुफ्तगू से, कपकपाहट से ही इंसानों को वो पता चल जाता है कि किसका नज़रिया इस बात पर बातिल है। तो नज़रिया इमामत वो अहले सुन्नत में भी चलता है, अहले तशय्युअ में भी चलता है नज़रिया इमामत। तो यानी जो अहले सुन्नत हैं वो कहते हैं कि ये एक इमाम होता है, मुज्तहिद होता है, जिसकी ज़ेर निगरानी शरीयत पे अमल किया जाता है। और जो उनके यहाँ है नज़रिया इमामत, वो अल्लाह की तरफ से जिस तरह नबूवत दी जाती है इसी तरह ही इमामत दी जाती है। जिस तरह वो मुनज़्ज़म मिनल्लाह है, ये भी मुनज़्ज़म मिनल्लाह है, और वो जिस तरह जो है वही आती है नबियों पर, इस तरह इमामों पर भी इसी तरह वही का सिलसिला जारी रहता है। बल्कि जो आइम्मा कराम हैं वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सारे अम्बिया से अफज़ल होने का नज़रिया है। तो ये जो बहस है जो अल्लाह यारी साहब हैं उनसे और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से जब इस बारे में गुफ्तगू हुई तो वो आपको सुनाते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने किस तरह जो है वो नहजुल बलागा से खुतबा पेश करके जो अल्लाह यारी हैं उनकी ज़बान लड़खड़ा रही है। तो इस हवाले से हम आपको सुनाते हैं इन दोनों को माबैन गुफ्तगू, और फ़ैसला आप ख़ुद कर लें। और फिर ये है कि अगर कोई बंदा किसी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है और उसकी आइडियल शख्सियत कोई भी होती है, तो अगर जैसे जो अहले सुन्नत वल जमात हैं वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तक़लीद करते हैं, तो वो हर वक्त उन्हीं की तारीफ़ करेंगे, उनकी बातें करेंगे, उन्हीं की तक़लीद की बातें करेंगे, उनके तक़वे की, उनके इल्म की बातें करेंगे। अगर कोई आदमी उसी इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह से कोई ऐसी बात पेश कर दे जो उन्हीं अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, तो फिर फ़ौरन वो गुस्से में आना शुरू कर देते हैं और फ़ौरन ही इनकार करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिससे अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं फिर उसकी हर बात को फ़ॉलो करना चाहिए। अगर गलत है तो वाज़ेह तौर पे कहना चाहिए कि उनसे ये गलती हुई है। तो ये नज़रिया हर एक में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अहले तशय्युअ जो बढ़कर और अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार करते हैं वो हम सब के सामने है। लेकिन जब हज़रत अली ही से तौहीद की कोई बात आ जाए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये बात आ जाए कि अल्लाह ही सारी कायनात का खालिक और मालिक और राज़िक है, हम अल्लाह के मोहताज हैं, तो फ़ौरन इनकार करना शुरू कर दें, ये बात गलत है। और इसी तरह ही जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सिलसिला वही का मुनक़ते हो जाना, आसमान से ज़मीन का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाना, ये हज़रत अली से साबित हो जाए तो फिर मानना चाहिए। ये नहीं कि अपनी मतलब की जो है उसको जो है वो हप करें और जो अपने मतलब की नहीं उसको थू करें, तो ये बिल्कुल ही गलत है। अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरून बिबाज़, मतलब की ले लो और जो मतलब की नहीं वो फिर किसी की भी हो उसको छोड़ दिया जाए। आइए आपको सुनाते हैं नज़रिया इमामत पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और अल्लाह यारी की गुफ्तगू। फ़ैसला आप खुद कर लें। मौलवी मिर्ज़ा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, हमने आपके नजरिए इमामत के खिलाफ, आपने कहा कि नजरिए इमामत खिलाफत शिया जो है उसमें ये इश्काल है। हमें ताज्जुब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मलाइका से कैसे बात हो सकती है। 232 नंबर खुतबा, 232 जब नबी इस्लाम की वफात हुई है तो उधर हज़रत अली की जो गुफ्तगू है ना वो 232 खुतबे में 649 पेज है। इस वाले का दूसरे में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये जो नंबर होते हैं ना ये सारों में एक जैसे ही होते हैं। आप अरबी वर्जन भी उठाएंगे, इसका फारसी वर्जन उठाएं, उर्दू वर्जन, किसी भी प्रिंटिंग प्रेस का नंबर यही होगा। रसूलुल्लाह को गुस्ल और कफन देते वक्त खुतबा नंबर 232 और भाई सुन्नत यहाँ पे मौजूद है। आपने रख दिया नबी इस्लाम के अहले बैत को आपको गुस्ल दिया, आपकी अज़वाज ने नहीं गुस्ल दिया, आपके करीबी रिश्तेदारों ने दिया, मौला अली ने और फजल इब्न अब्बास ने रज़ियल्लाहु अन्हुमा। अब ये देखें हुजूर की मैयत को मुखातिब करके कह रहे हैं, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। इस सेम अल्फाज सही बुखारी के अंदर है, जब हज़रत अबू बकर ने हुजूर का कफन उठाया था और आपके माथे पे बोसा दिया और कहा कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। अल्लाह ताला या रसूलल्लाह आप पे दो होते जमा, आपकी मैयत को या रसूलल्लाह कहना है, आपकी दो या रसूलल्लाह आप पे दो होते जमा, आपकी मैयत को या रसूलल्लाह कहना है, आपकी दो या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आपके रहलत फरमा जाने से नबूवत, खुदाई अहकाम और आसमानी खबरों का सिलसिला कता हो गया। अकीदा इमामत की जड़ काट दी उन्होंने कि अब आसमान से अल्लाह कोई बात नहीं हमें बताएगा, अल्लाह ने जो बातें बता दी थी ना वो बता दी किताब सुन्नत की शक्ल में। यानी अकीदा इमामत अगर कोई इस तरह का
ڈیوائن مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی ایسا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، چاہے وہ غلام قادیانی دجال دعویٰ کرے یا کوئی اور شخص دعویٰ کرے، یا صوفیاء کے ہاں کوئی کشف الہام کے نام کے اوپر دعویٰ کرے، یہ سب کے سب باطل ہے۔ آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا۔ یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ آج تک جب بھی کوئی نبی فوت ہوئے نا، آسمان اور زمین کا رشتہ نہیں ٹوٹا تھا، کیونکہ ایک نیا پیغمبر آ جاتا تھا، لیکن رسول اللہ کے جانے کے بعد ابھی ہمیشہ کے لیے رشتہ ٹوٹ گیا۔ یہ 232 نمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مصیبت میں اہل بیت کو مخصوص کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا حکم اور نالوں فریاد سے نہ روکا ہوتا تو تسی کر دو ماتم، تسی مار دو چھریاں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا تو رسول اللہ تھے۔ اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں، حضور نے ہمیں روکا ہوا ان کاموں سے، نالوں فریاد یعنی چیخو پکار کر کے نوحہ پڑھنا، ایک تو تعریفی کلمات میں نوحہ پڑھنا وہ تو کوئی نہیں، میرے کلپ میرے یہ اتنا کا نوحہ بھی بنا۔ جی بولیے۔ آپ نے کہا کہ آپ خطبہ پڑھ کے سنائیں گے، آپ ان کی تقریر رکھ رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے جواب دینے دیں۔ میں نے خطبہ بھی پڑھا، میں خطبہ نہیں، آپ غلط کام ہے یہ، ہم آپ سے ایمانداری سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے کہا میں خطبہ پڑھوں گا، پھر آپ نے گئے کہ اس کا آپ نے تقریر رکھا ہوا ہے فون پر، اور یہ غلط بات ہے۔ آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا ہماری تقریر کے متعلق سوال کریں، ہم نے نظریہ امامت پہ بات کیا، آپ ان کے بات لے کے آئے ہیں کہ وہ کافی مشہور خطبہ ہے، کلمات ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے، فرمایا کہ یا رسول اللہ انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت احد، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہادت کی وجہ سے منقطع ہوا وہ چیز جو کسی شخص کے انقطاع سے منقطع نہ ہو، وہ کیا ہے؟ من النبوۃ والانباء والاخبار السماء، کہ نبوت آپ کے انقطاع سے خبر کٹ گیا ہے، وانباء والاخبار من السماء، نبوت اور آسمان سے خبر لانا اور آسمان سے وحی لانا آپ کے چلے جانے سے قطع ہو گیا۔ تو اسی جملات میں میرے عزیز پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سند نہیں ہے، نہج البلاغہ کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ اب آئندہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی نہج البلاغہ کے متعلق، کہ نہج البلاغہ کی وہ ویلیو نہیں ہے جو کتاب کافی کی ہے، یا کتاب من لا یحضره الفقیہ کی ہے، یا کتاب غیبت النعمانی کی ہے، یا کتاب کمال الدین کی ہے۔ نہج البلاغہ کی اس طرح ویلیو نہیں ہے، اور نہج البلاغہ جمع بھی نہیں ہوا ہے حدیث کی وجہ سے یا احکام دین کے لیے، صرف نہج البلاغہ اس کے مقدمے میں لکھا ہے شریف رضی جو ایک ادیب شخص تھے، شاعر تھے، انہوں نے کہا وہ خطبے امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو ادبی لحاظ سے بہت بلند مقام پہ میں ان کو روایت کرتا ہوں۔ تو میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ نہج البلاغہ کا جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے اس اشکال کا بھی جواب دیا جائے، میں نہج البلاغہ کھول دوں اور نہج البلاغہ میں آپ کو دکھاؤں یہ خطبہ نہج البلاغہ، اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر جلد نمبر بس ایک ہی جلد ہے، یہ قاہرہ کی چھپی نہج البلاغہ ہے، یہ صفحہ نمبر 355 اور یہ خطبہ ہے 235۔ قالہ وهو یلی غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجہیز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل ان کی تجہیز کے لیے اس وقت ملائکہ ان کی خدمت کر رہے تھے۔ ہمارے احادیث میں ہے، بلکہ بصائر الدرجات میں اسی واقعہ کو زیادہ تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ملائکہ اس وقت تھے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ بلکہ اگر مجھے بصائر کو میں روایت یہی روایت میں آپ کو بصائر سے دکھاؤں، ٹھیک ہے نا، کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کیسے روئے، ملائکہ وہاں پہ موجود تھے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اچھا وہ دکھاؤں گا بصائر سے بھی۔ بأبی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک، اچھا منقطع ہوا ہے، کٹ گیا ہے آپ کے چلے جانے سے، آپ کے شہادت سے وہ چیز عربی زبان میں موصول کی بڑی اہمیت ہوتی ہے عزیز، ما جو ہے ما الذی یا ما موصولہ جو ہے، اگر کوئی شخص عربی نہیں جانتا ہو، وہ صحیح طرح نہیں جانتا ہو تو وہ اس کو غلط ترجمہ کرتا ہے۔ یہ شخص جس کے آپ نے جو نہج البلاغہ کا ترجمہ پتہ نہیں کس نے ترجمہ کیا وہ پڑھ رہا ہے، آپ کے لیے وہ صحیح ترجمہ نہیں ہوا، وہ دقیق نہیں ہے۔ وہ چیز کٹ گیا ہے جو کسی اور شخص کے موت سے نہیں کٹا، وہ کیا ہے؟ من النبوت، نبوت کٹ گئی ہے آپ کے موت سے۔ اچھا عطف بیانیہ، عطف تفسیریہ، نبوت سے کیا مراد ہے؟ الانباء و اخبار السماء، آسمان سے خبر لانا، آسمان سے نبأ لے کے آنا، وحی لے کے آنا، تو وہ چیز کٹی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے، جو نبوت ہے، نبوت اور وہ خبر لانا جو ایک نبی کے شان میں ہے، وہ خبر لانا جو نبی کے شان میں ہے، جو وحی لے کے آتا ہے، جو قرآن ہے، وہ کٹ گیا ہے۔ اب یہ مطلقاً، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلقاً تمام
मलाइका से मुलाकात या अल्लाह ताला की जानिब से कोई खबर लेके आए, वो कतल किया गया। वो बताया गया है वहां इस हदीस शरीफ में वाज़ेह तौर पर कि जो कट गया है अल्लज़ी 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 का, ये मिन इसको मिन तफसीरिया बोलते हैं, मिन बयानिया बोलते हैं कि ये वो चीज कट गया है। वो चीज किसका, उसका क्या शरह क्या है, उसकी तफसीर क्या है? मिनन नुबुव्वति वल इनबाई व इखबार अस्समा, वो है नबूवत, वो है नबूवत, और इनबा और इखबार अस्समा भी वो नबूवत की शरह है। उसकी दलील क्या है मेरे अजीजों? मैं इसी वाक़े को आपको दिखाऊं किताब बसाइर दरजात में से। जब आप लोग सवाल करते हैं इस तरह तो मौजू से बाहर, तो अजीजों उसके जवाब निकालने में बिलखुसूस हमें पता है कि वो हदीस क्या है जो हम बसाइर दरजात से आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसको दिखाने में जो लज्जत है वो और बात है। तो इसलिए मैं आप तारीफ الشيخ المحدث أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي رضي الله تعالى عنه، छाप क़ुम मुक़द्दसा الطبعة الثانية। इस किताब में الجزء الخامس 5वें जुज़ में यहाँ पे सफ़ा नंबर 224 ये हदीस उसकी सनद है। हद्दथना अहमद बिन मुहम्मद व अहमद बिन इसहाक़ अन क़ासिम बिन यहया अन बाद अस्हाबिना अन अबी अब्दुल्लाह अलैहि सलाम। उसके अगला वाला हदीस जो है बिहादल इस्नाद, इसी सनद के साथ। अच्छा, लम्मा क़ुबिज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हबत जिब्रील व मअहु अल मलाइकतु व रूह अल्लज़ीना काना यहबितून फ़ी लैलतिल क़द्र। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है तो उस वक्त जिब्रील और रूह जो है एक मलक है, आज़म है, वो बड़ा है जिब्रील से। रूह जो कुरान में इस्तिफादा होता है, बाज़ औक़ात जिब्रील के माना में आता है, बाज़ औक़ात एक खल्क़ है, अल्लाह की एक मखलूक है जो जिब्रील से भी अजीम है। अच्छा, ये जो शब क़द्र को नाजिल हुआ करते थे ये आ गए। फ़फ़तह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बसरहु फ़रआहुम फ़ी मुंतहा अस्समावाति इलल अर्ज़ यग़सिलून अन्नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअह। कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि आसमान से जमीन तक मलाइका है, आसमान से मलाइका जमीन तक मलाइका है, और ये मलाइका मदद दे रहे हैं, कुमक कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्ल करने में, गुस्ल देने में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने में मदद कर रहे हैं। व युसल्लून मअहु, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ साथ मलाइका ये क्या कर रहे हैं? युसल्लून अलैहि, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं। व यहफिरून लहु वल्लाहि मा हफर लहु गैरुहुम। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये मलाइका अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये कब्र भी ये खोद रहे हैं, और अल्लाह की कसम मलाइका के अलावा किसी ने कब्र नहीं खोला। यानी जिस वक्त ये कलिमात उन्होंने बोले हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने, वल्लाहि या रसूलल्लाह बिअबी अंत व उम्मी या रसूलल्लाह लक़द इनक़तअ बिमौतिका मा लम यनक़तअ बिमौति अहदिन मिन अन्नुबुव्वति वल इनबाइ व इख़बारि मिन अस्समा। उस वक्त मलाइका के हुजूर में उन्होंने ये कहा है कि आपकी मौत से वो सिलसिला मुनक़ते हुआ जो किसी की मौत से मुनक़ते नहीं हुआ। यानी क्या है? नबुव्वत, न कि मलाइका से मुलाकात, न कि मलाइका की बात सुनना। हत्ता इज़ा वदअहु फी क़ब्रिही, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी लहद में रख दिया। मअ मन नज़ल फवदअूहु, मलाइका भी उन्होंने भी साथ दिया, उन्होंने भी जसद शरीफ को लहद में रख दिया। फतकल्लम वफ़ुतिह लिअमीरिल मोमिनीन अलैहिस्सलाम समअहु फसमिअहु यूसीहिम बिही। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि आलम गैब में उनके लिए पर्दा खोला गया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए। तो देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम गैब में उन्हीं मलाइका से बात कर रहे हैं, और इन्हीं मलाइका को सिफारिश दे रहे हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ये देखा, फबका, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को गिरिया आया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत, उनकी मोहब्बत और उनकी उतूफत देखकर कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चले जाने के बाद मलाइका से गुफ्तगू कर रहे हैं और मलाइका को सिफारिश कर रहे हैं कि मेरे भाई को अकेले ना छोड़ना, मेरे भाई की नुसरत करना, मेरे भाई मेरे बाद अकेले रह जाएंगे, मेरे भाई को नुसरत की जरूरत है। तो वो सिफारिश कर रहे थे मलाइका को अपने भाई अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की। व समिअहुम यक़ूलून ला नअलूहु जुहदा, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने सुना कि मलाइका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि हम कोई कोताही नहीं करेंगे, कोई कोताही नहीं करेंगे। व इन्नमा हुवा साहिबुना बअदक, और आपके बाद ये हमारे इमाम है, ये हमारे खलीफा हैं, ये हमारे आका हैं। अच्छा, उनसे पहले वाली जो हदीस है, इसी हदीस से पहले वाली जो हदीस है मेरे अजीजों, वो भी मुलाहिजा फरमाइए। इसी किताब शरीफ में वो सफ़ा नंबर 224 हदीस नंबर 16। अच्छा, वहां उस वक्त जो मलाइका आए थे, मैं एक जुमला कहता चलूं कि उनमें से कुछ मलाइका ऐसे थे कि उसके बाद वो मलाइका नजर नहीं आने वाले थे, वो मलाइका नजर नहीं आने वाले थे। वो यानी उस वक्त जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ وفات کے وقت بہت سارے ملائکہ آئے تھے، بہت سارے ملائکہ آئے تھے، آسمان سے زمین تک سب ملائکہ جو اس کام میں مدد دے رہے تھے. لیکن ان میں سے بعض ملائکہ انہوں نے عرض کیا کہ آج کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نہیں دیں گے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب ملائکہ، ان میں سے کچھ ملائکہ ایسے تھے. اچھا، یہ حدیث جو ہے عزیزو، حدیث نمبر 16 یہ کتاب شریف کافی میں بھی موجود ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو کافی شریف سے، الفاظ ایک ہی ہیں، فرق یہ ہے بس کہ کتاب بصائر الدرجات میں یہ سند کے ساتھ آیا ہے، کافی میں بغیر سند کے آیا ہے. تو میں کافی سے پڑھنا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ کافی کی بہت اہمیت ہے اصول کافی کی. الاصول من الکافی الجزء الاول، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ